हेलो बच्चों, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं शांति क्लासेस। हमने 9 क्लास के कोशिका चैप्टर को प्रारंभ किए हैं और हमने पहले इसमें कोशिका क्या है, कोशिका से किस तरह से जीव जंतु का एवं पादप का शरीर बना है, एक कोशीय कौन सा जीव है, बहुकोशीय कौन सा जीव है, ये सारी बातें मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कोशिका की खोज। क्या बताया जाएगा बच्चों? कोशिका की खोज। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोग का बच्चों आज का मेरा टॉपिक है कोशिका की खोज। कोशिका को किसने खोजा, कब खोजा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट हम लोग का है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, कौन? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया तथा अपने बनाए माइक्रोस्कोप में, अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप किसको कहता है? छोटे छोटे जीव को जो देख लेता है ना, माइक्रोस्कोप कहता है, या सूक्ष्मदर्शी। बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे कण को जो देखने का काम करता है उसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप में क्या, इसमें अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी की छत्ते जैसा कोठरियाँ देखा। क्या देखा? कोठरियाँ देखा, जिसे सेल कहा। वो जो कोठरियाँ देखा रॉबर्ट हुक ने, उसको क्या नाम दे दिया? सेल कहा। अब देखो, ये कॉर्क मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा था, उसी को उसने देखा। उसमें उसने क्या देखा? एक सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे मोटी भित्ति वाले, क्या आता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, किस तरह था? मधुमक्खी का छत्ता होता है गोल गोल, उसमें छेद रहता है जी। मधुमक्खी का छेद रहता है छत्ता, उसमें गोल गोल छेद रहता है, मोटी भित्ति वाले। तो उस तरह का उसने क्या देखा? लकड़ी के कॉर्क में, उसमें देखा, यानी कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसा कोठरियाँ बना हुआ है। उसी कोठरी को उसने क्या कहा? उसी कोठरी को उन्होंने सेल कहा। क्या कहा? उसी कोठरी का जो गोल गोल दिखा उसने, उसका नाम क्या कहा? सेल कहा। इस तरह जो उसको दिखा, ये कोठरी एक दूसरे अटैच था, तो उसने किसको नाम क्या दे दिया? सेल कहा। समझ गए बच्चों? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। लुएन, क्या है? लुएन होयक ने, किसने? लुएन होयक ने 1674 में स्वतंत्र कोशिका को देखा। लुएन होक ने 1674 में स्वतंत्र माने आज़ाद, समझ गया ना? आज़ादी। स्वतंत्र कोशिका को देखा, जैसे कि जीवाश्म, जैसे कि जीवाणु, प्रोटोजोआ etc। जीवाणु का कोशिका एवं प्रोटोजोआ का कोशिका कैसा था? स्वतंत्र उसने देखा। समझ गया? इसका याद नाम रखना, लुएन होयक। अगला, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने, कौन सा? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने बताया प्रत्येक कोशिका के केंद्र गोलाकार, प्रत्येक कोशिका का केंद्र गोलाकार रचना क्या होता है? जितना भी कोशिका है उसका गोलाकार क्या होता है? रचना होता है, जिससे उसने क्या कहा? केंद्र कहा। ये जो गोलाकार रहा है उसी को उसने क्या कहा? केंद्र कहा। नेक्स्ट कहता है, अगला वैज्ञानिक देखो कौन सा आ गया? पुरकेंज ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धदानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहा। यह कोशिका है, इसके अंदर में जो पाया जाएगा कैसा पदार्थ? समझ गया? अर्ध तरल पदार्थ जो पाया था उस होगा, उसी को क्या कहा उसने? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहा। क्या? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहा। नेक्स्ट,
1838 में स्लाइडेड ने 1838 में स्लाइडेड नामक वैज्ञानिक ने कहा पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बनाता है। जितने भी पेड़ पौधे का शरीर है सभी का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। ऐसा कौन कहा? स्लाइडेड ने कहा। किसने कहा? स्लाइडेड ने कहा। अगला देखते हैं। कहता 1839 में, देखो फिर दूसरा वैज्ञानिक है, 1839 में स्वान एक वैज्ञानिक का नाम है। 1839 में स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। जितने भी जंतु है उसका भी शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ऐसा किसने किया? ये स्वान नामक वैज्ञानिक ने कहा। अगला कहता है स्लाइडेड और स्वान जर्मनी वैज्ञानिक ने, स्लाइडेड और स्वान दो वैज्ञानिक हो गया। जर्मनी कहाँ का था? जर्मनी का था। स्लाइडेड और स्वान जर्मनी वैज्ञानिक ने एक मत प्रदान किया जिसे कोशिका का सिद्धांत कहा। कौन कौन वैज्ञानिक है देखे फिर से। स्लाइडेड और स्वान दोनों वैज्ञानिक जर्मनी का है। दोनों ने एक मत मतलब दोनों ने अध्ययन किया और एक ही बात बताया। इसी को ही क्या कहा गया है? इसी को ही कोशिका का सिद्धांत कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? कोशिका का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1855 में विर्चो जी ने, 1855 में एक विर्चो आया, समझ गया। 1855 में एक विर्चो जी ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से होती है। कोई भी नया कोशिका का निर्माण जो होगा वह पहले शरीर में पाया जाता है कोशिका, उसी से दूसरा कोशिका का निर्माण होता है। ऐसा किसने कहा? विर्चो कहा। किसने भाई? विर्चो ने कहा। समझ गया सेठ। अगला मैक्स सुलज, फिर एक वैज्ञानिक आया। मैक्स सुलज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। 1800 कब? 61 में। वैज्ञानिक का नाम मैक्स सुलज। मैक्स सुलज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है कोशिका। किसने ऐसा बताया? मैक्स सुलज ने बताया। और उसने कहा जिसमें केंद्रक होते हैं, उस प्रोटोप्लाज्म के पिंड में जो होता है उसमें क्या होता है? केंद्रक होता है। इसे प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। जो केंद्रक होते हैं उसी को उसने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। इतना तक आप समझ गए। अगला देखते हैं हम लोग। कहता 1884 में, कब? 1884 में स्टार वर्ग, कौन सा? स्टार वर्ग। 1884 में स्टार वर्ग केंद्रक वंशागत में भाग लेते हैं। 1884 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था क्या चीज? स्टार वर्ग। उसने कहा केंद्रक जो होते हैं, केंद्रक कोशिका के अंदर में जो केंद्रक होते हैं, समझिए केंद्रक जो होते हैं वह क्या कहता है? वंशागति में भाग लेते हैं। यानी कि पिता का या माता का वंश होगा जो पिता का पुत्र में वंशागति इस तरह से चलते रहेगा। ये इस तरह का भाग कौन लेता है? इस तरह का भाग लेता है हमारे केंद्रक। समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमला क्या है। 1931 में, कब? 1931 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। कब? 1931 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, समझ गया। माइक्रोस्कोप देखने वाला जो होता है, सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलता है। 1831 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल, कौन? एम नॉल एवं ई रस्का द्वारा हुआ।
1831 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नाउल और कौन जी ई रस्का द्वारा, किसके द्वारा? ई रस्का द्वारा क्या हो गया? आविष्कार क्या है? जिससे कोशिकाओं के रचना का ज्ञान जारी है। यह जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आविष्कार हुआ, इससे क्या हो रहा है? अभी भी कोशिका का जो आंतरिक संरचना होते हैं, आंतरिक भाग जो होते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है, यानी कि उस पर अभी भी रिसर्च हो रहा है। इतना तो आप लोगों को सब आज समझ में आ गया। अब कोशिका का खोज किसने खोजा, कब खोजा, उसके अंदर में क्या क्या पाया था, उसको जो होता है खोज किसने किया, सारी बात हम लोग पढ़ लिए। अब जो आएगा आपको अगला वीडियो, उसमें और मज़े आएंगे। इसमें जो अगला वीडियो आएगा उसमें और मज़े आएंगे। क्यों आएगा भाई? तो पादप, क्या चीज़? पादप और जंतु, पादप और जंतु, इन कोशिकाओं के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका अंदर में क्या पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, इन सबों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तथा उसके अंदर में जो भी चीज़ पाया जाता है एवं अंतर क्या होता है, ये सारी बात पढ़ेंगे, जो आपको चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। समझ गया? तो आप लोग इसको नोट कर ले अपने बुक में, और मिलते हैं हम लोग पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका अंतर, एवं जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, उसका कार्य क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद।